हाय मैम। Hi. कैसे हो आप? Hi, how are you? आई एम गुड। आप कैसे हो? I'm good. ये बड़े लंबे इंतजार के बाद आप आए हो लाइव। Sorry, yaar, last day I missed it because I wasn't keeping well and so I fell asleep. I'm very कोई sorry बात for नहीं, that. कोई बात नहीं। तो आपके काफी सारे फैंस मैम जुड़ रहे हैं। अगर उनको हम्म। आप कुछ बोलना चाहें तो आप बोल दीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं मेरे फैंस से हमेशा ये कहती हूँ कि आई लव यू ऑल। मैं तुम लोगों से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। सबसे पहले दोस्तों, हम इस इंटरव्यू में जानेंगे कि ये कहाँ से हैं और बॉलीवुड तक, मतलब कोलकाता से लेकर मुंबई तक की सफर, हाँ। और और इनकी जो भी फिल्में हैं, वेब सीरीज है, सभी के बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है बॉलीवुड फोकस में। थैंक यू। और हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। हाँ। आप कोलकाता से हैं, और कोलकाता से आपने जब पढ़ाई की, स्कूल की और ग्रेजुएशन की, तो एक्टिंग का कीड़ा कब से जागा आपके अंदर, कब आया? मैं बचपन से ही बहुत स्कूल में या कॉलेज में बहुत फेमस थी। मुझे स्कूल हम्म। में बहुत मतलब हीरोइंस ऐसे ही ट्रीट किए जाते थे। तो हम्म। जब इतना लाइक तुम जब इतना फोकस में होते हो तो फर्स्ट थिंग दैट यू थिंक दैट यू कैन डू इज लाइक टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्लैमरस इंडस्ट्री। तो फिल्म इंडस्ट्री मेरे लिए एक ख्वाब सा था। इट्स लाइक मैंने सोचा नहीं कि मतलब ये फिल्म इंडस्ट्री में आ भी सकती हूँ, मैं फिल्म कर भी सकती हूँ। बस एक हम्म। सपना था और हमेशा एट द बैक ऑफ माई माइंड था। तो जब मैं फिल्म में लाइक मुझे चीजें इजी हो गई, मतलब आई वॉज 17 ईयर्स ओल्ड जब मेरा अपना 12th के एग्जाम देके मैं बॉम्बे आई थी, मेरे दीदी के पास हम्म। रुकी थी और फिर मैंने हम्म। नमित किशोर एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया था। और फिर हम्म। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इट। एंड नमित सर के वहीं पे थी जब मैं जब वहाँ पे बीबीसी टेलीफीचर फिल्म वाले अप्रोच किए थे, दे सॉ मी और हम्म। उन्होंने मुझे उनके टेलीफीचर फिल्म जो बीबीसी का टेलीफीचर फिल्म था उनमें डन हम्म। किया था। सो वो उस मतलब हम्म। मैं तभी तभी आई थी, मतलब 7-8 दिन भी नहीं हुआ था तब आके मुझे बॉम्बे में। सोचा नहीं था आपने कि मुझे बॉलीवुड में एंट्री मिलेगी? ऐसा कुछ सोचा नहीं था, अचानक मतलब मिल गई? मतलब और मतलब अच्छे से मिला और इतना मतलब मैं देखती हूँ मेरे दोस्तों को जो मेरे एक्टिंग स्कूल में है, उन लोगों के साथ मैं अभी भी टच में हूँ। बहुत सारे हम्म। मेरे फ्रेंड्स थे जो लोग वापस चले गए हैं। अभी भी हम्म। बहुत सारे फ्रेंड्स है जो ट्राई कर रहे हैं, जो लोग रियली स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन मेरे साथ कुछ उल्टा ही हुआ है, मतलब समथिंग लाइक मैंने ना कभी ऑडिशन देने गई खुद हम्म। से। मेरी जो फर्स्ट तेलुगु मूवी थी उसमें भी मैं पहले लाइक पर नया, क्या कौन सी मूवी थी तेलुगु? प्रयाणम। पर ना। हम्म। तो वो मैं मेरे एक फ्रेंड के साथ ऑडिशन कैसे होता है वो देखने के लिए गई थी और वहां पे हम्म। डायरेक्टर ने मुझे देखा तो उन्होंने मेरा प्रोफाइल टेस्ट मतलब प्रोफाइल क्लिक किया इंस्टा। फिर उन्होंने मुझे बहुत पसंद किया, लेकिन इनिशियली क्योंकि मुझे साउथ के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था तो मैंने हम्म। शुरू में ना कर दिया था। फिर 3 महीने बाद उन लोग वापस आए, फिर हमें बोले कि हम लोग अच्छे लोग हैं। इवन जो प्रोडक्शन में थे वो उन्होंने भी कहा शायद नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर है, तुम बहुत कुछ सीखोगे उनसे। तो ऐसे उन लोगों ने मुझे बताया और थोड़ा सा मैं भी कन्विंस हुई, तो मेरे मतलब घर पे भी बात किया, पापा को भी कन्विंस किया। एंड पापा को बोला मैं एक ही फिल्म करूंगी, क्योंकि मेरे फैमिली कभी नहीं चाहते थे मैं फिल्म में आऊँ, कि हमारे घर में वैसे मेंटेलिटी है सिर्फ फिल्म के लिए नहीं, हर कोई मतलब हमारे घर में लड़कियां घर के बाहर जाके काम करेगी वो दे विल नॉट अलाउ दैट। तो मैंने पापा को बोला प्लीज एक करने दो, इतनी अच्छी फिल्म है। मैंने किया, वो फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई तेलुगु में। तब मैं अपना पढ़ाई भी कर रही थी, फिल्म भी कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी। जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया करने के हम्म। बाद मैं बॉम्बे आके प्रॉपरली सेटल हो गई। फिर मुझे जब आप पढ़ाई हम्म बोल से जब आप पढ़ाई कर रही थी, जब आप स्कूल में थी, तो उस टाइम मतलब एक्टिविटी आपका क्या था? मतलब आप एक, मतलब खेल में ज्यादा रुचि रखती थी, या फिर किस चीज में ज्यादा ध्यान रखता था, पढ़ाई में ज्यादा मन लगता था? नहीं, मैं पढ़ाई में अच्छी थी और मैं बहुत हम्म। फोकस थी। मुझे हमेशा वो रहता कि मेरे फ्रेंड्स को मुझसे ज्यादा मार्क्स ना मिल जाए,
मेरे कजन्स लोगों को मेरे से अच्छा अच्छा नंबर ज्यादा ना मिल जाए, तो लाइक वो टैसल हमेशा था। और हम लोग जॉइंट फैमिली में थे, तो हम कजन्स सब एक साथ थे, एक साथ बड़े हुए हैं, तो वो चीज बहुत था कि उसको ज्यादा नंबर मिला तो नेक्स्ट टाइम मुझे लाना है। तो वो चीज मेरे अंदर हमेशा था। तो लाइक तब मैं बहुत फोकस रहती थी पढ़ाई में। कभी मेरे मतलब मेरे घर में किसी को कभी मुझे बोलना नहीं पड़ा कि पायल तुमको पढ़ाई करो जाके। मैं हमेशा खुद से ही करती थी। रादर मेरा एग्जाम्पल लेके मेरे आंटीज वगैरह सब मेरे कजिन्स लोगों को बोलते थे, सी पायल एंड लर्न समथिंग फ्रॉम हर। तो आप बचपन में बनना क्या चाहती थी? पढ़ाई करके कुछ जॉब पाना चाहती थी या फिर कुछ हाँ, गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहती थी? क्या बनना नहीं, चाहती मैं थी? प्रोफेसर बनना चाहती थी। और हम्म। इसीलिए मुझे ह्यूमैनिटी के ऊपर बहुत ज्यादा मैं जोर भी देती थी। एक्चुअली मैं बायोलॉजी केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं हम्म। मैथ्स में बहुत खराब थी। क्योंकि मैं मैथ्स में खराब थी, तो मुझे बायोलॉजी केमिस्ट्री कुछ भी ऑनर्स लेना होता या साइंस में जाना होता, तो मुझे मैथ्स एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना पड़ता। और अगर हम्म। मैथ्स होता तो मैं पास भी नहीं होती। तो इसीलिए मुझे साइंस का ख्याल दिल से निकालना पड़ा। और देन आई गॉन फॉर लाइक आई डिड माई पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। एक्चुअली तब भी मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने का बहुत मन था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे वहाँ पे हमारे कॉलेज में वो ऑप्शन था कि अगर इकोनॉमिक्स हम ऑनर्स लेते हैं तो मैथ्स एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। तो मैं तो हम्म। किसी भी हालत में तो मैथ्स नहीं लेना चाहती थी, तो इसीलिए आई हैव गॉन फॉर पॉलिटिकल साइंस। आप जब स्कूल में थी तो उस समय कोई ऐसा दोस्त जो बना हो जो अभी तक आपके टच में हो या फिर आप उसको मिस कर रही हैं? मेरे काफी सारे फ्रेंड्स अभी भी टच में हैं। और मेरी एक फ्रेंड है जो अभी यूएस में रहती है, उसकी शादी हो गई हम्म। है। तो हम्म। उसके साथ मैं टच में हूँ। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। और काफी काफी फ्रेंड्स थे जो मेरे घर के आसपास रहते थे, उनके भी टच में हूँ। जब भी मैं कलकत्ता हम्म। जाती हूँ आई मेक श्योर कि मैं उनसे मिलूँ। तो मैं टच तो में हूँ। अभी जब आपने फिल्म पहला जो बीबीसी के साथ किया, उसके बाद आपने तेलुगु किया, फिर कन्नड़ किया, फिर एक तेलुगु किया, फिर तमिल, फिर हिंदी मूवी किया आपने। हम्म, और हिंदी मूवी जो किया आपने उसका फ्रीडम नाम था फिल्म का। हाँ। तो किस तरह का फ्रीडम उस फिल्म के अंदर मिला आपको और कितना फ्रीडम आपके अंदर मिला उस फिल्म के बाद? नहीं, मैं बता दूं, ये फिल्म वाज डायरेक्टेड बाय विवेक अग्निहोत्री, जो हम्म। डायरेक्टर है आप जानते हो। तो ये हम्म। फिल्म हमने स्टार्ट किया था 2013 के एंड में। और हम्म। फिल्म में मेरा कैरेक्टर था यस्टर ईयर्स सुपरस्टार। तो मैं कोई बड़ी हीरोइन की रोल अदा कर रही थी उस फिल्म में। लेकिन वो फिल्म रिलीज नहीं हुई अभी तक। फिर मैंने फिल्म किया सर, पटेल की पंजाबी शादी। हाँ, पटेल के पॉइंट रिलीज है, वो कंप्लीट है, रिलीज नहीं हुई। पटेल की पंजाबी शादी नहीं, नहीं, 2007। पंजाब वो तो रिलीज फ्रीडम, है। हाँ हाँ, फ्रीडम। फ्रीडम रिलीज नहीं है। हाँ, फ्रीडम तो रिलीज है। पटेल की पंजाबी शादी, इसमें किस तरह का किरदार है आपका, किस तरह का रोल है? घरेलू लड़की है जो कॉलेज में पढ़ती है, और पापा की आदर्श बेटी है। पापा परेश रावल जी बने थे मेरे फिल्म में। तो वही इस फिल्म में जो दिखाया गया कि पंजा पटेल की पंजाबी शादी, मतलब पटेल की पंजाबी शादी, पटेल लोग गुजरात के होते हैं, उनकी पंजाबी शादी हो रही है, ऐसा कुछ दिखाया गया है। नहीं, हाँ, तो गुजराती के साथ पंजाबी की शादी दिखाया गया है। दिखाया गया है। हाँ, तो और वही आप तो। हम्म। मैं हम्म। गुजराती बनी थी। हम्म। तो आप दोनों दोनों देखी, गुजराती भी और पंजाबी दोनों उसमें आपको देखने को मिला। और आप बंगाल से आती हैं, तो हाँ, आपको कौन सी शादी ज्यादा अच्छी लगती है, बेटर कौन सा लगता है आपको? कौन सा सारे कल्चर ज्यादा अपने, बेटर लगता है? सबका अपना अपना वे है, सबका अपना अपना हम्म। तरीका है, लाइक सब हम्म। मुझे अच्छे। मैं तो बंगाली शादी देख चुकी हूँ बचपन से, इतने सारे शादियां हम्म। हुई है घर पे। हम्म। मैंने तो वो देख चुकी थी। लेकिन जो मुझे शादी जैसे कि गुजराती शादी, मारवाड़ी शादी भी मैंने बहुत सारे देखे हैं कलकत्ता में, लेकिन हम्म। गुजराती शादी या पंजाबी शादी उतना देखने को नहीं मिला। तो अभी इसमें मिल गया था मेरे फिल्म में। और काफी सारे गुजराती को अभी मैं बॉम्बे आने के बाद जानती हूँ, काफी सारे पंजाबीज को जानती हूँ। और मुझे दोनों के तरह की शादियां भी अच्छी लगती है। लेकिन और एक बात है, लेकिन पंजाबी के शादी में कुछ फन होता है। पंजाबी बहुत लाइक बहुत मजा आता है। मतलब दे आर वेरी लाउड पीपल, नॉट इन द बैड सेंस, इन द नाइसर वे। एंड दे रियली दिल खोल के जो
यू नो लाइक दिल खोल के जो एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, हाँ, डांस करते संगीत होता हैं, है। हाँ वो एक अलग ही वे, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे। वो लोग मतलब अगर छुपे आप हुए नहीं, एकदम यू नो लाइक दे आर लाइक यू नो दे रियली एंजॉय। पूरा फ्रीडम के साथ खुल के अपना एंजॉय करते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर आपको इन तीनों में से चूज करना हो अपने के खुद के लिए, तो क्या चूज करेंगे? कौन सी शादी, पंजाबी या फिर गुजराती या फिर बंगाली? बंगाली तो मैं ही हुई, इसलिए मुझे बंगाली में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हाँ कुछ भी गुजराती और पंजाबी दोनों में से कुछ भी, शायद पंजाबी होंगे। चलिए, कुछ अगर इन फ्यूचर अगर कोई आपका कोई देख रहा होगा, तो फिर आपके मम्मी पापा देख रहे होंगे या फिर फैमिली वाले, तो कुछ उसी तरह के लड़के ढूंढेंगे आपके लिए। मेरे पापा ने कहा कि अभी लड़की हम नहीं देख सकते तुम्हारे लिए लड़के, अभी तुम खुद ही देख लेना। तो फिर मतलब आप पंजाबी ढूंढेंगे? डिपेंड करता है, वैसे तो नहीं बोल सकती। शायद हाँ भी हो सकता है, ना भी, कोई गुजराती ज्यादा अच्छा लग गया तो गुजराती। चलिए, तो बंगाली आप लोगों के लिए इधर से कैंसिल है, दो ही लोगों के लिए इधर है। तो उसके बाद एक और फिल्म शायद टीबीए के से रिलीज हुआ, अभी रिलीज नहीं हुआ है शायद, कोई जाने ना। नहीं, कोई जाने ना इज अ हाँ। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, वो मेरी फिल्म नहीं है। कोई जाने ना नहीं, मैं कर रही हूँ जय माता दी। जय माता दी कर रही हैं आप? किस तरह का हम्म। उसमें है किरदार? ये एक हमारे देश में बहुत माता रानीज होते हैं जिनके बहुत हम्म। फॉलोअर्स होते हैं, तो उनको लेके एक ये फिल्म है जिसमें मैं वैसे ही कुछ कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, गॉड माँ हम्म। का। तो ये जो मूवी इसमें आपके विकिपीडिया में मेंशन किया है, कोई जाने ना, हाँ। इसको लेकर क्या बोलेंगे? इसको मतलब कैसे नहीं मेंशन कर मुझे दिया पता गया? भी नहीं किसकी मूवी है क्या है, लेकिन मेरी मूवी तो नहीं है। इसको आप रिमूव करवाइए यहाँ से फिर। हाँ। और आपने एक वेब सीरीज भी कर रखा था बीच में, जो कि काफी ज्यादा चला है, उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं मैंने कोई वेब सीरीज नहीं किया अभी तक। आपने अभी वेब सीरीज नहीं किया? शायद मैं गलत हूँ फिर यहाँ पे। हाँ। और बॉलीवुड में आपको सबसे ज्यादा कौन सी एक्ट्रेस पसंद आती हैं, जिसको लेकर एक्ट्रेस आपको? एक्ट्रेस। माधुरी दीक्षित, करीना कपूर था। और प्रियंका चोपड़ा कैसी लगती हैं? बहुत अच्छी लगती है प्रियंका चोपड़ा भी। वो तो हमारे लाइक हमारी शी इज लाइक द प्राइड ऑफ इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड। बहुत अच्छी लगती है उनसे, प्रियंका चोपड़ा से बहुत कुछ सीखने को, मतलब हर नई लड़की को सीखना चाहिए। आप बॉलीवुड में किन के साथ आपका ड्रीम है काम करने का? शाहरुख खान। सलमान खान? सबके साथ है, लेकिन मैं शाहरुख की बहुत बड़ी फैन हूँ बचपन से। तो ऑब्वियसली मैं, मतलब शाहरुख खान जिस शहर में रहते हैं उस शहर में मुझे आना था, उस शहर में मुझे रहना था। तो शाहरुख खान मेरा बचपन का क्रश रह चुके हैं। तो ऑब्वियसली शाहरुख शाहरुख खान, लेकिन क्यों नहीं और मतलब सलमान खान मुझे मौका तो दे दे। जरूर करूंगी। सलमान खान भी मौका देंगे, जब आप मुंबई में है और बॉलीवुड में है तो मौका मिलेगा ही एक दिन। कोई वेब सीरीज करने का प्लान है कि नहीं? वेब सीरीज मैं कर रही हूँ एक्चुअली, शूट शायद होता अभी सितंबर अक्टूबर में, पता नहीं अभी कब शुरू होगी। मैं 2 वेब सीरीज कर रही हूँ। बताएंगे कौन कौन सी वेब सीरीज है, नहीं उसके अभी बारे में मैं कुछ? कुछ नहीं बता सकती, उन लोगों ने कुछ अनाउंस भी नहीं किया है, लेकिन हाँ हम्म। कुछ लाइक अच्छी है, अच्छी है बोल के मैंने हाँ कि मुझे अच्छा लगा, शायद आप लोगों को भी अच्छा लगे। जब आपका पहली बार मुंबई में आए थे, जब आपका फर्स्ट फिल्म डीवीसी के साथ काम मिला, फिर तेलुगु मिला, तो उस समय आपका करियर अभी न्यू थी एकदम बॉलीवुड के लिए। तो क्या कुछ सीखने को मिला बॉलीवुड से, या फिर कितना मतलब कभी कुछ ऐसा कि मैं गलत लाइन पे आ गई, मुझे छोड़ देना चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं लगा, मुझे तो वो मौका ही नहीं मिला जहाँ पे मैं ये सोचूं कि मैं गलत लाइन में आ गई हूँ। मुझे, मैं घर पे बैठे बैठे मुझे फिल्म्स मिले हैं, अच्छे फिल्म्स मिले हैं, अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स मिले हैं काम करने के लिए। तो आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड, आई एम वेरी लकी, टच वुड। अच्छा, एक और कोई डायरेक्टर के नाम बता दीजिए जिनके साथ आपका काम करने का ड्रीम हो। बहुत सारे डायरेक्टर्स है, बहुत आज के जो हम्म। नए डायरेक्टर्स है वो लोग काफी अच्छे काम कर रहे हैं, और अभी अब देखो हम्म। तो
छोटी फिल्म में ज्यादा अच्छी हिट होती है देन बिग फिल्म्स, क्योंकि उसमें बहुत सारे पोटेंशियल भी होते हैं, स्क्रिप्ट का पोटेंशियल होते हैं। तो बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं। अभी मैं चाहती थी तो यश चोपड़ा जी के साथ काम करूं, मैं चाहती थी ऋतुपर्णा घोष के साथ काम करूं, बट दोनों में से कोई भी नहीं है अभी। और अ, बहुत अभी काफी अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हैं, नीरज पांडे है, अभी मैं उनकी एक फिल्म देख रही थी। तो अ, वैसे कुछ इनोवेटिव, कुछ वैसा कुछ मिले तो बहुत अच्छा लगेगा काम करने में। आपने इस कहीं पे पोस्ट डाल रखा है ऋषि कपूर के साथ में आपने उन्होंने आपको लंच किया ऐसे करके, हम्म। क्या ये कितनी सच्चाई है इसमें और क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने मुझे लॉन्च किया मतलब पटेल की पंजाबी शादी में वही थे ना। तो आपको उन्होंने लंच किया उस हाँ फिल्म में? एज हम्म, हाँ मैंने उन्होंने मुझे लॉन्च किया लाइक नॉट एज अ हीरो, उन्होंने मुझे हम्म। लॉन्च किया एज अ मतलब वो मेरे ससुर बने थे फिल्म में। वही मैं क्लियर होता कि मतलब बॉलीवुड में उन्होंने लंच किया कि फिल्म में लंच किया, ये मैं पूछ रहा था। नहीं नहीं, फिल्म पटेल की पंजाबी शादी में ऋषि कपूर थे ना। तो ऋषि हाँ कपूर वो ने तो मुझे मालूम इवन है। ट्रेलर लॉन्च में भी उन्होंने बताया कि मैंने बहुत सारे ऋषि कपूर के, आप अगर ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ऋषि कपूर ने लिखा एज अ हीरो मैंने किन किन हीरोइन को लॉन्च किया, और एज अ हम्म, कैरेक्टर आर्टिस्ट मैंने किन किन कौन से हीरोइंस को लॉन्च किया। उसमें आलिया भट्ट की नाम है, बाकी बहुत सारे एक्टर्स के नाम है, हम्म। वहां पे मेरा नाम भी है। सो इन दैट हाँ वे। मैंने पढ़ा, मैंने हाँ कहीं पढ़ा अभी था इसलिए पूछा। शाहरुख खान भी बोलते हैं कि ऋषि कपूर जी ने उनको लॉन्च किया है, शाहरुख खान को। हम्म, अभी ऋषि हम्म। कपूर जी तो हीरोइन नहीं थे ना उनके, तो उनके हाँ साथ ओके। को एक्टर थे, बट ऋषि कपूर। हम्म। सो दैट्स जो बड़े एक्टर होते हैं सबसे, तो हम जनरली बोलते हैं कि वही हमें लॉन्च किया है, सबसे ज्यादा जो फेमस होते हैं। ऋषि कपूर जी से आप क्या सीखी उस फिल्म में काम करके, उनके साथ काम करके? बहुत कुछ सीखी। वो तो सबसे पहला चीज जो मैंने सीखी है उनसे वो है, बहुत ही अच्छे इंसान थे वो। और हम्म, इतने बड़े स्टार थे, इतना बड़ा सुपरस्टार थे उनके टाइम में, तो ही वॉज अ चॉकलेट हीरो। और अभी लाइक इतने बड़े खानदान से है, इतने बड़े एक्टर है, उसके बावजूद भी इतने डाउन टू अर्थ थे, इतने अच्छे इंसान थे, इतने हेल्पफुल थे। उनके साथ एक अलग ही मजा आता था काम करने उनके बेटे रणबीर कपूर के साथ काम करना चाहेंगे? में। बिल्कुल। ये भी कोई पूछने वाली सवाल है। और हाल ही में एक बॉलीवुड के लीजेंड कहे जाते हैं इमरान खान, वो नहीं है हमारे बीच। उनसे क्या कुछ सीखी और क्या कुछ उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अ, इरफान खान जी बहुत ही बढ़िया एक्टर थे, मैंने काफी सारे उनके फिल्म देखे हैं, पीकू और काफी अच्छे फिल्म देखे हैं उनके, मतलब बहुत ही बेहतरीन एक्टर थे। उनसे मिलने का तो मौका नहीं मिला मुझे, लेकिन उनके फिल्म देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता है बीइंग एन एक्टर। तो ख्वाहिश भी थी कि मैं उनके साथ कोई फिल्म में काम करूं, लेकिन वो हुई नहीं है, अ, हो नहीं पाया। लेकिन मैं उन्हें एक बहुत ही बेहतरीन अदाकारी के हिसाब से जानूंगी जिंदगी भर। आपके पीछे एक फ्रेम लगा हुआ फोटो, हाँ, उसके बारे में कुछ बताइए। ये मेरे एक फोटोशूट का पिक्चर है, जहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं कुछ पहले जमाने की हीरोइन के जैसे कपड़े पहनूं, वैसे हेयर बैंड लगाओ, तो मैंने वो 60s 70s वाला लुक इसमें अप्लाई किया था, एंड दैट्स हाउ आई वांट, आई मीन ये अब पिक्चर बनी। अच्छा, चलिए, आप बहुत सारे लोग उस फोटो के बारे में सोच रहे होंगे क्या कैसा फोटो है जो कि हमें जब भी अप्लाई आती है तो पीछे दिखता है, तो उनको पता चल गया होगा। और थोड़ी सी बात लॉकडाउन पे कर लेते हैं, जैसे कि मुंबई में लॉकडाउन है, फिल्म इंडस्ट्री में कुछ भी शूटिंग नहीं चल रहा है, ना कोई इवेंट्स, ना कोई ट्रेलर लॉन्च, कुछ नहीं हो रहा है। हम्म। तो आप कैसे देखती हैं कि कैसा फिर आने वाला दिन बॉलीवुड के लिए कैसा हो पाएगा, कैसे होगा, ऐसा होगा? टफ तो लग रहा है, लेकिन वी शैल ओवरकम। एक दिन हम इसको भी दिस दिस टू शैल पास। कोई इशू नहीं है, मतलब अभी ठीक है, अभी चीजें वैसा लग रहा है, बट वी नीड टू बी पॉजिटिव। और मुझे पता है कि 2-3 महीने में सब कुछ सही हो जाएगा और वापस एवरीथिंग विल बी ऑन ट्रैक। बट हाँ, हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीन नहीं आया है, और लॉकडाउन कितना दिन हो सकता है, मतलब एक लाइक लिमिटेड पीरियड तक हो सकते हैं, उसके बाद अगर तब भी वैक्सीन नहीं निकलता है तो वी हैव टू ओपन अप एवरीथिंग।
But in that case, I will request everybody, please do take the precautions and please be safe. आपका दिन कैसे कट रहा है घरों में? मैं सुबह उठती हूँ, खाना बनाती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, बर्तन करती हूँ, सब कुछ मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि मेड्स आर नॉट अलाउड टू कम विद इन द सोसाइटी। और बस इतना ही। और फिर मैं मेरे सोसाइटी का जो प्रिमाइस है काफी मतलब काफी बिग है, तो मैं वॉक पे चली जाती हूँ, या अगर वॉक पे जाने का मन नहीं होता तो मैं थोड़ा सा योगा कर लेती हूँ, सूर्य नमस्कार कर लेती हूँ, और वैसे ही और टीवी देखती हूँ, फिल्म देखती हूँ, लाइव चैट में आती हूँ। मतलब जैसे तैसे टाइम निकल रहा है। हाँ और क्या करेंगे। मम्मी आपके पास रहते हैं या फिर कोलकाता में रहती हैं? नहीं, मेरी मम्मी नहीं है। सॉरी। और मेरे पापा कैलकाटा में रहते कितना मिस करती हैं आप? हैं। बहुत मिस करती हूँ मैं कैलकाटा, अभी जाके ही आई थी, फिर उसके बाद ही ये कोरोना वगैरह हुआ, अभी वापस ये लिफ्ट हो जाएगा तो फिर जाऊंगी, पापा से मिल के आऊंगी। मम्मी के बारे में कुछ बताना चाहें, इफ मैं पॉसिबल हो बहुत तो? छोटी थी जब मेरी मम्मी की देहांत हो गई थी, उन्हें कैंसर हुआ था, और तब मैं 6-7 साल की थी। और मेरी मम्मी का उम्र भी कुछ 26-27 था तब। तब उनको कैंसर हुआ था, और फिर बहुत कोशिश किया मेरे पापा ने, लेकिन अम, कुछ हो नहीं पाया। तो मुझे बहुत ज्यादा कुछ मम्मी के बारे में याद नहीं है। मेरी मासी वगैरह, मेरी बुआ वगैरह सब बोलते रहते कि मेरी मम्मी बहुत खूबसूरत थी, और मेरे मम्मी पापा की जोड़ी बहुत अच्छी लगती थी। फिर मेरे पापा बहुत गुड लुकिंग है, तो ऑब्वियसली मतलब लाइक दोनों को लोग बहुत पसंद करते थे, और मेरी मम्मी बहुत शांत स्वभाव के थे, ज्यादा बातें नहीं करती थी, ऐसे बोलते हैं, मुझे ज्यादा याद नहीं है। मैं तो बिल्कुल वैसे नहीं हूँ, मैं तो हर टाइम चपड़ चपड़ करती रहती हूँ। बचपना तो काफी मुश्किल में फिर कटा होगा, आपकी मम्मी को याद करती हूँ, कभी ऐसा लगा हो? नहीं, मैं नानी के घर में पली बड़ी हुई हूँ, और मेरी मासी, दो मासी थे जो अनमैरिड थे, तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से, मतलब इतना प्यार मेरी मासी, मामा मासी के पास से मिला है, जितना प्यार मुझे मेरे चाचा बुआ सबसे मिला है, उतना प्यार शायद मेरी मम्मी रहती तो नहीं कर पाते थे। मैं बहुत ही प्यार से, बहुत ही मतलब आई हैव बीन हाईली पैम्पर्ड, एंड मैं सबसे मतलब हमारी फैमिली में इतने बच्चे हैं, सब में से सबसे ज्यादा पैम्पर्ड किड मैं ही थी। मैं कुछ भी बोलती थी, वो मुझे ये चाहिए मतलब चाहिए, कोई ना कोई लेके देंगे, मैं एकदम, मुझे वैसे ही प्यार से और उतना ही मतलब क्या बता, मतलब इतना क्या बोलते हैं उसे, द एग्जैक्ट वर्ड इज लाइक स्नेह से हाँ, मुझे प्यार से। अपनाया, और मैं उतने ही प्यार प्यार से पली बड़ी हुई। मेरे पापा भी मुझसे बहुत बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, और मैं पापा की लाडली हूँ, और मैं मेरे घर के सब लोगों के लाडली हूँ, और मैं जो भी बोलती हूँ वही होता है। जब भी आपको यहाँ से अगर छुट्टी मिलती होगी काम के बाद, तो आप डायरेक्ट पापा से मिलने पहुंच जाती हैं या नहीं? हाँ, जाती हूँ ऑफकोर्स, पापा बहुत मिस करते हैं, अब नहीं जाओ तो पापा गुस्सा भी होते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कैलकाटा होके आती हूँ 3-4 दिन 5 दिन के लिए, और मैं बोलती हूँ कि इट्स बेटर कि मैं थोड़े थोड़े दिन के लिए आऊंगी, यहाँ पे रहने के लिए मत बोलना, फिर मेरा एक्सरसाइज वगैरह मिस हो जाता है। तो मैं जाती हूँ, मिल के आती हूँ, वापस आ जाती हूँ, वापस जाती हूँ कुछ दिन बाद, ऐसा। एक लाइन किसी आपके फैंस ने लिखा है, तो आप पढ़ के बताना। लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट टू यू मैन, उनको कुछ बोलिए आप। थैंक यू सो मच। और कोलकाता, कोलकाता एक ऐसा सिटी है कि जो कि पूरे बंगाल ऐसे दुर्गा पूजा के नाम से फेमस माना जाता है, वहाँ पूजा होता है, और भी बहुत चीज है। भारत की सबसे पुरानी सिटी है, जहाँ मतलब जिसके बारे में जितना कहा जाए कम है। आप हम्म। कितना मिस करते हैं कोलकाता को, और कोलकाता की कुछ बातें बताइए जो कि हम लोग के लिए न्यू हो। दुर्गा पूजा तो मिस करती हूँ, बहुत ही मिस करती हम्म। हूँ, अगर मैं नहीं जा पाती हूँ तो। हम्म। और अम, दुर्गा पूजा लाइक हमारे, लाइक इट्स बिन अ वेरी बिग फेस्टिवल इन कोलकाता, मतलब वे हम्म। दुर्गा पूजा को लाइक सेलिब्रेट किया जाता है कोलकाता में, कोई भी मैंने कहीं और जगह
नहीं देखा कि इतने बड़े तरीके से कोई भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। जनरली जैसे हमारे यहाँ पे बॉम्बे में गणपति जी का पूजा होता है, लेकिन सब घर हम्म में बिठाते हैं। हम्म कोलकाता में वैसा नहीं होता, वो लोकल पंडाल्स बहुत होते हैं हर जगह, हम्म हर जगह तो बहुत पैसा खर्चा करते हैं, बहुत बड़े तरीके से बनाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता था बचपन में। अभी भी जब भी मौका मिलता है मैं जाती हूँ। हमारे घर का भी पूजा 150 साल पुरानी पूजा है। हमारे घर का भी दुर्गा पूजा है जो हमारे फैमिली का है, वो भी 150 साल पुरानी है। तो हम्म। बहुत अच्छा लगता है। और कलकत्ता में जो मैं मेनली मिस करती हूँ वो है फूड। कलकत्ता के खाना बहुत अच्छे हैं, वो तो मैं बॉम्बे में रस मिस करती हूँ। क्या स्वीट्स मतलब मिस कोलकाता करती हूँ। रसगुल्ला बोलते हैं जिस रसगुल्ला दैट्स हाँ, वो तो स्वीट है, हाँ। वो तो मिस करती हूँ। वो तो हम्म, यहाँ पे मिली नहीं, मतलब उस वो वाला टेस्ट होता ही नहीं है यहाँ पे। नहीं। और खाना कोई भी क्योंकि कोलकाता का खाना बहुत अच्छा है, चाहे वो बिरयानी हो, चाहे वो फुचका ले लो, मतलब गोलगप्पे व्हाटएवर इसे। तो हम्म। खाना बहुत अच्छे है, जो भी मतलब कोई भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, खाना अमेजिंग। पीटा कैट है वहाँ पे, चेलो कबाब मिलता है, वो बहुत अच्छा है। तो आई लव दैट, यू नो। तो और मुंबई, कोलकाता का हाँ। खाना मिस करती हूँ, लेकिन हम्म। बॉम्बे में एक जान बसी हुई है मेरी। कोलकाता के कोई ऐसा मतलब जगह जहाँ पे आप सबसे ज्यादा घूमने जाती हो, जो आपको ज्यादा अ, पसंद हो? मैं पार्क स्ट्रीट बहुत जाती हूँ, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स है, कैफेज है। हम्म। बहुत मुझे पार्क स्ट्रीट तो सब बहुत पसंद है, कैमक स्ट्रीट, पार्क स्ट्रीट। आपको बंगाली मूवी ऑफर हो तो आप करेंगे नहीं? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। बंगाली कुछ कुछ मतलब बहुत अच्छी मूवीज बनती है, बहुत इंटेलेक्चुअल एंड टैलेंटेड डायरेक्टर्स हैं। वैसा कुछ अच्छा बढ़िया स्क्रिप्ट मिलेगा तो मैं जरूर करूंगी। बंगाली मूवी में का कोई ऐसा एक्टर बताइए, ज्यादा तो हम लोग जानते नहीं होंगे, जिनको आप ज्यादा मतलब लाइक करती हो, ज्यादा जिनका एक्टिंग अच्छा हो, परफॉर्मेंस अच्छा हो, या फिर आप ज्यादा लाइक मैं करती हो? मैं बंगाली फिल्म्स बहुत ज्यादा नहीं देखती हूँ, मुझे बहुत हम्म बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन सुनने में हम्म आता है। जैसे मेरे घर वाले सब, वो लोग बहुत देखते हैं बंगाली फिल्म। तो हम्म वो लोग बोलते हैं देयर इज अ हीरो कॉल्ड देव, जो अभिषेक बच्चन जैसे दिखते हैं, हम्म। और बहुत उसकी फिल्म हिट भी होती है। जीत बोल के कोई एक्टर है। तो यू नो लाइक वैसे कुछ कुछ मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा अपर्णा सेन के साथ काम करना है। अपर्णा सेन एज अ डायरेक्टर मुझे काम करना है उनके साथ। तो अगर कभी मौका मिले, बिकॉज शी इज सुपरली इंटेलिजेंट एंड आई थिंक आपने देखा ही होगा ना उनके मिस्टर एंड मिसेस अय्यर एंड हम्म। वैसे बहुत सारे मूवीज उन्होंने बनाया। तो मुझे कभी मौका मिल जाए उनके साथ काम करने के लिए, तो मैं वैसे स्क्रिप्ट करना चाहूंगी बंगाल में जहां से मुझे नेशनल अवार्ड मिल जाए। चलिए, भगवान देख रहे हैं, जरूर पूरा होगा। और एक चीज, और आप जिसे एक कहा जाता है कि बंगाल में डांस वहाँ का बहुत ज्यादा फेमस है, लोग वहाँ पे लड़कियां लड़के डांस बहुत करते हैं, बहुत अच्छे। तो आपको डांस से कितना लगा है, आप कितना करती हैं, कितना मैं भी एक लगाव है आपको? क्लासिकल डांसर हूँ, और मैंने हम्म भारतनाट्यम पूरा कंप्लीट किया है। हम्म जबकि मैं और कुछ नहीं कर पाई, जबकि मेरी दीदी वगैरह जो कजन्स है वो लोग उड़िया, देन भारतनाट्यम, कथक, बहुत हम्म सब कुछ किया है। लेकिन मैं नहीं कर पाई उतना, लेकिन मैंने भारतनाट्यम पूरा कंप्लीट किया था। और मेरे मम्मी भी क्लासिकल सिंगर थे, मेरे मामा, मतलब मेरे पूरा फैमिली में गाना बजाना, यू नो लाइक दे आर वेरी मच इनटू दैट बचपन से। तुम जब पैदा होते हो उसके बाद से दे विल टीच यू हाउ, मतलब गाना गाना, यू नो लाइक क्लासिकल सिंगिंग एंड ऑल। लेकिन मेरे से नहीं हुआ, क्योंकि मेरी मम्मी ने कोशिश किया था, लेकिन जो मास्टर जी आते थे उन्होंने बोले तुम्हारे बेटी से गाना नहीं होगा। तो हम्म। उसके बाद फिर तो मम्मी का देहांत हो गया, मैं तब बहुत छोटी थी। और फिर मासी के साथ मासी मुझे लेके जाते थे एवरी संडे संडे, एंड देन मैं भारतनाट्यम सीखती थी। अभी अगर जैसे डांस बेस्ड पे मूवी आता है, अभी फिलहाल में डांस स्ट्रीट डांसर आया था, इस तरह की हाँ, फिल्म ऑफर हो तो क्या मतलब इस तरह की फिल्म करना चाहेंगे? मीन्स करना चाहूंगी, मीन्स बहुत ही ज्यादा, मतलब लव टू डू समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे परफॉर्मेंस भी उतना ही होना चाहिए विद डांस।
और मैंने एबीसीडी का सीरीज देखी हूँ और मुझे बहुत अच्छा हम्म लगा। इवन एबीसीडी का पार्ट 1 में जो सलमान था ना, सलमान यूसुफ हम्म खान, वो मेरे साथ फ्रीडम में भी था फिल्म में, हम्म और वो कोरियोग्राफर भी था। बहुत अच्छा डांसर है और मुझे बहुत अच्छे से, एक मेरा सोलो सॉन्ग था फ्रीडम में जो उसने कोरियोग्राफ किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे कुछ मतलब स्टोरी के साथ अच्छा डांस, जैसे कि मुझे, मैं मोर देन दोस काइंड ऑफ डांस, मुझे कौन सा डांस ज्यादा पसंद है, जैसे माधुरी दीक्षित करते थे धक धक करने लगा एंड ऑल, मुझे हम्म। उस टाइप के डांस जो बहुत गर्ली गर्ली हो, मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है। और अभी मुंबई पूरा लॉकडाउन है, अभी तो बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन जब हाँ, बाहर आप निकली और काफी काफी दिनों से आप मुंबई में हैं, तो मुंबई की कोई खास वजह जो मुंबई आपको ज्यादा पसंद हो? मुंबई में ऐसा क्या नहीं है, मुझे तो लगता है कि मुझे अमेरिका भी भेज दो तो मैं नहीं जाऊंगी मुंबई छोड़कर। मुंबई में ऐसा मेरी क्यों जान लगता है बसी आपको? है। एक ऐसा क्यों? माया नगरी है, माया के जाल में फंसा चुका है मुझे। मतलब बॉलीवुड को लेकर, या फिर कोई और वजह है कि मुंबई आपको कुछ अच्छा भी, लगता? हर चीज में मुझे बॉम्बे मुंबई के रास्ते भी अच्छे लगते हैं, चाहे वो टूटा हुआ क्यों ना हो। अगर गार्बेज पड़ा है तो मुझे वो भी अच्छा लगता है, मुझे कुछ भी अच्छा लगता है, मुंबई का अच्छा बुरा सब कुछ अच्छा लगता है। मुझे मुंबई एज अ होल अच्छा लगता है। आई लव मुंबई। सुना है मुंबई से लोग, जो जितना प्यार किया मुंबई ने उसको उतना रिटर्न किया है, देखते हैं। तो मैं शायद तो आपके दिलो साथ भी जान हो। से प्यार करती हूँ मुंबई को। फिर मुंबई आपको वैसे ही प्यार लौटाएगी। आई एम श्योर। क्योंकि ऐसा बोलते हैं लोग कि मुंबई में जो जितना स्ट्रगल करता है, मुंबई से जो जितना प्यार किया है, मुंबई उसको उतना ही दिया है। ओह दैट्स नाइस टू हियर। और तो आप मुंबई में हैं अभी और लॉकडाउन चल रहा है, कोई लास्ट आखिरी में बातचीत के दौरान आप कुछ बताना चाहें दर्शक अपने फैंस को कि क्या कुछ करना चाहिए लॉकडाउन के दौरान? मैं मतलब हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज लॉकडाउन का रूल्स फॉलो कीजिए। जब तक हम्म, लॉकडाउन है तब तक जो भी गवर्नमेंट बोलते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो, आप लोग प्लीज उसको सुनिए। पुलिस नर्सेस जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उनके साथ अच्छा से पेश आइए, उनको रिस्पेक्ट हम्म, कीजिए, क्योंकि वो लोग हमारे भलाई के लिए कर रहे हैं, अपने जान को झुकी में डाल के। हम्म, जब भी बाहर जाना चाहते हैं, प्लीज मास्क पहन कर जाइए, और हाथ अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर कैरी कीजिए। और जब घर पे आप आते हो तो जो कपड़े पहन के आप बाहर गए हो उसको धोने दे दीजिए, और कोशिश कीजिए जितना भी हो सके आप घर के अंदर रहे, आप बाहर नहीं जाए, ताकि हम ये कोरोना के साथ हम लोग एक साथ मिल के लड़ सकते हैं और कोरोना को हरा सकते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने थैंक यू। टाइम दिया हमको हमको। माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। बाय।